हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल है और ये एक ऐसा सेल है जो कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। बिफोर प्रोसीडिंग विद न्यूरॉन एक चीज़ और ध्यान रख लें कि नाउ वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन सर्च अस और बाय द नेम एलीट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन, and if you have not subscribed to our channel, so please do subscribe to the channel so that you can get several useful things like videos and other points. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के बारे में। अब न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन हमारी बॉडी में एक ऐसा सेल है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब भी हमारी बॉडी में कोई स्टिमुलस रिसीव होता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी एजेंट, ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। जैसे सपोज़ करो एक हॉट प्लेट है और तुमने अननोइंगली उस हॉट प्लेट को पिक कर लिया। तो अगर तुमने अननोइंगली उस हॉट प्लेट को पिक किया है तो उस इमीडिएटली तुम क्या करोगे? यू विल ड्रॉप दैट प्लेट बिकॉज दैट इज़ टू हॉट। तो ऐसे केस में वो जो प्लेट है, वो प्लेट क्या काम कर रही है? वो प्लेट काम कर रही है स्टिमुलस का, और तुमने जो रिएक्शन दिया है दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। Similarly, suppose you are standing in a street and you see a huge dog barking and running towards you. तो that dog is a stimulus. उसकी वजह से क्या होगा? तुम्हारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स, रिएक्शन जनरेट होगा। तो स्टिमुलस मतलब कोई भी ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन का काम है उस स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना और फिर वहां से रिस्पॉन्स को वापस से इफेक्टर तक लेके आना। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली इस तरह से काम करता है कि स्टिमुलस को रिसीव करने का काम किसका है? स्टिमुलस को रिसीव करने का काम है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स का। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? रिसेप्टर ऑर्गन्स में जैसे स्किन जो होती है, हमारी जो स्किन है वो हीट के लिए हाईली सेंसिटिव है। हमारी आइज़ लाइट के लिए सेंसिटिव है। साउंड के लिए सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? दैट इज़ ईयर्स एंड सो ऑन। तो 5 इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में। 5 उसमें कौन कौन से आते हैं? स्किन पहला, दूसरा आइज़, तीसरा नोज़, चौथा ईयर्स और 5वां टंग। ये हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स है जिनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। तो वंस दे रिसीव द स्टिमुलस, वो उस स्टिमुलस को ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें? न्यूरॉन्स के अंदर। ये न्यूरॉन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। अभी हम यहाँ पर जनरल ये मान के चल रहे हैं कि सारे न्यूरॉन एक जैसे हैं, वैसे न्यूरॉन्स भी दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अब ये न्यूरॉन क्या करते हैं? इस स्टिमुलस को जो सेंसरी ऑर्गन ने रिसीव किया है, इसे पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर सेल्स। उसको आगे कैरी कौन ले जाता है? न्यूरॉन्स। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करता है और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरॉन्स का काम है एक तो स्टिमुलस को लेके आना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स है उसे आगे लेके जाना इफेक्टर तक। ये भी न्यूरॉन्स का ही काम है। अब जरा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन हमारी बॉडी में सबसे बड़ा सेल है। न्यूरॉन के मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले होते हैं डेंड्राइट्स। यू कैन सी सम एक्सटेंशंस, ये जो तुम्हारे को एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। दूसरे होते हैं हमारे पास, दूसरा पार्ट है सेल बॉडी, और तीसरा जो है दैट इज एक्सन, थर्ड इज एक्सन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। यहाँ पर डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स जो हैं ये हैं सेल बॉडी, जो ये सेल का पार्ट है इसको कहते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में से कुछ एक्सटेंशंस ओरिजिनेट होते हैं
उन एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और डेंड्राइट्स का काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना। द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स इज़ टू रिसीव स्टिमुलस। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलस रिसीव करता है, फिर वो न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है, तो न्यूरॉन उस स्टिमुलस को डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव करते हैं। तो देयर आर सेवरल डेंड्राइट्स अराउंड द सेल बॉडी। इन सब का काम है अपने सराउंडिंग्स में से स्टिमुलस को कलेक्ट करना। फिर उसके बाद डेंड्राइट्स के बाद नीचे है सेल बॉडी। सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का एक्चुअली पूरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। अभी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर जो पूरे एक सेल का है, मतलब एक न्यूरॉन का जो सेल है वो बेसिकली ये सेल जो है वो न्यूरॉन का वो ये है। यहाँ पर जो सेल के नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सारे नॉर्मल फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। दिस सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ अ न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन है उसका जो मेन सेल है जो कि सेल के सारे उस न्यूरॉन के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये सेल बॉडी है। ये एक टिपिकल एनिमल सेल को रिजेंबल करता है, मतलब नॉर्मली जैसे एनिमल सेल्स होते हैं उसी तरह का सेल है, और सेल के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे ये परफॉर्म करता है। जो भी डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करते हैं उस स्टिमुलस को ये सेल बॉडी जो है ये उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में भी कन्वर्ट करती है। सेल के फंक्शंस तो परफॉर्म कर ही रही है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के फंक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो तो परफॉर्म कर ही रहा है सेल बॉडी। इसके अलावा सेल बॉडी जो है वो उस स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कहाँ पर होता है? ये एक्सन में एक रीजन होता है, दिस इज़ द लास्ट रीजन ऑफ एक्सन। इसमें ये पार्ट होता है, इसको कहते हैं एक्सन हिलक। एक्सन हिलॉक होता है। तो यहाँ पर जो इम्पल्सेस है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, वो यहाँ पर जनरेट होती हैं। नाउ डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया, उस स्टिमुलस को इस सेल बॉडी ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर दिया। अब उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करने का काम किसका है? ये काम है इस लॉन्ग फाइबर का। सेल बॉडी में बहुत सारे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, जो सबसे बड़ा फाइबर है उस फाइबर को हम कहते हैं एक्सन, दैट इज कॉल्ड एक्सन। ये जो एक्सन है इसका काम है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, कैरी करना रादर। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम किसका है? वो इस एक्सन का है। तो एक्सन इज द लॉन्गेस्ट फाइबर originating from the cell body which helps in carrying the electrical impulse to the next neuron। अब एक्सन के एंड पर ये जो रीजन है इसको कहते हैं एक्सन टर्मिनल। ये एक्सन टर्मिनल है जहाँ पर इंफॉर्मेशन अगले न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगी। नाउ इसके अलावा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के सरफेस पर एक माइलिन शीथ भी होती है, अ शीथ दैट इज मेड अप ऑफ माइलिन। ये इंसुलेटिंग शीथ है, दिस इज इंसुलेटिंग शीथ। ये जो इंसुलेटिंग शीथ है ये क्या काम कर रही है? ये इंश्योर करती है कि द इंफॉर्मेशन इज कंडक्टेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। इन्फॉर्मेशन जो भी इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैरी हो, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो रेट ऑफ ट्रैवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो दिस इज इंश्योर्ड बाय माइलिन शीथ। ये एक तरह की प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग शीथ है। इस तरह से न्यूरॉन के 3 पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैसे हम न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, या न्यूरॉन के वेरियस पार्ट्स क्या हैं। इस पर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्रॉ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस ऑल्सो। इस तरह का मार्क्स तुम 2 से 4 नंबर के बीच में कहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हो।